देखिए 4.2 तक हम लोग देख लिए थे। अब देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.3। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 गो विधि था, गुणनखंड द्वारा, द्विघाती सूत्र द्वारा और पूर्ण वर्ग विधि से। गुणनखंड द्वारा हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाकर के द्विघात समीकरण को हल करने के लिए उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे लाया जाता है। किस पे लाया जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे लाया जाता है, और तब उस पर बन जाता है। वो क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र क्या होता है? एगो श्रीधराचार्य नामक गणितज्ञ थे, और डायरेक्ट किसी भी द्विघात समीकरण का सूत्र निकालने के लिए वो सूत्र दिए थे, उसी को कहा जाता है श्रीधर सूत्र। क्या कहा जाता है? श्रीधर सूत्र या द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है, कि द्विघात समीकरण का मूल इसे डायरेक्ट ज्ञात हो जाएगा। वो सूत्र क्या था? यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण हो, तो सूत्र था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। यही फॉर्मूला था। इसी पर डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा। इसको विविधकार कहा जाता है, तो इसको ऐसे भी लिखा गया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a। बटा में क्या लिख दिया गया? 2a। ये x b² माइनस 4ac को चेंज करके d लिख दिया गया है। विविधकर कहा जाता है इसको। d को क्या कहा जाता है? d को कहा जाता है विविधकर। अब विविधकर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। श्रीधराचार्य नामक एक गणितज्ञ थे, इन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन किया जिसे द्विघाती सूत्र या श्रीधर सूत्र कहा जाता है। अगर ये समीकरण हो तो इसका सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा में 2a, या इसी को बस चेंज करके क्या लिख दिया जाता है इसके बदले में? d। द्विघाती सूत्र से समीकरण ज्ञात करने का मूल ज्ञात करने का सूत्र ये होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यानी कि इसको कहा जाता है विविधकर। क्या कहा जाता है इसको? विविधकर। abc कहाँ से आया है इसमें से? तो देखो इसका a, इसका b और इसका c, और d निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? b² माइनस 4ac। अगर ये करेंगे तो d निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? d। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का 3 गो रूल: द्विघाती सूत्र, पूर्ण वर्ग और गुणनखंड द्वारा। पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड द्वारा। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हल किया जाएगा? उसको कौन से सूत्र पे लाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और द्विघाती सूत्र से कैसे हल करेंगे उसको? ये सूत्र रख के, ये वाला फॉर्मूला रख के उसको हल कर देंगे। समझ में आ जाएगा? चलिए देखिए, इस सूत्र को प्रूफ किया जाता है। ये जो सूत्र है इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। बहुत आसान है प्रूफ करना। देखिए हमें ये सूत्र प्रूफ करके लाना है। अभी परीक्षा जो हुआ था ना फिलहाल में, उसमें आया था ये प्रश्न कि द्विघाती सूत्र को या श्रीधर सूत्र को प्रूफ कीजिए। हमें लाना है यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण हो, तो
द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a को सत्यापित करें, सत्यापित करें। देखिए इसको सत्यापित करना है। अच्छा समीकरण क्या दिया है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या दिया है 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या दिया है 0। अभी हम सीखेंगे इसको सत्यापित करना, पूर्ण वर्ग विधि से सत्यापित करना है इसको। कैसे भी तो सत्यापित करना होगा, पूर्ण वर्ग विधि बता रहे हैं हम कि कैसे होता है। यहाँ पे कोई इसका गुणांक नहीं चाहिए, यहाँ पे ऐसा मान होना चाहिए। चलो इसको बनाने से पहले पूर्ण वर्ग विधि देख लेते हैं हम कि पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल किया जाता है, तब वो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लो दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का मूल पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। इसका जो मूल है वो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना है। हम क्या बोले हैं, पूर्ण वर्ग विधि से लाने के लिए आपको उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे लाना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये तो ए स्क्वायर है, ये है। इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुना x गुना 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। देखो तो ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इजा 0। ये कौची के सूत्र पे आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। x प्लस 2 बराबर रूट 0, x प्लस 2 बराबर प्लस माइनस 0, x प्लस 2 बराबर एक बार रख देते हैं प्लस 0, x प्लस 2 बराबर एक बार रख देते हैं माइनस 0। ये एक बार प्लस 0 रख दिया, एक बार माइनस 0, इसको उधर लेके जाओ। 0 माइनस 2, x बराबर आ गया माइनस 2, माइनस 0 माइनस 2, x बराबर आ गया माइनस 2, यानी कि x बराबर माइनस 2 कॉमा माइनस 2 आंसर। हम क्या किए इसमें, इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर बुला दिए। अब बोलिए क्या कि ये तो सीधा सीधा था, आप इसको ला दिए a प्लस बी को होल स्क्वायर पे। दूसरा एग्जांपल दीजिए, हम समझ रहे हैं कौन एग्जांपल खोज रहे हो तो लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 है या 3 अब बराबर 0। इसको हल कीजिए अब कि गुणनखंड विधि से हल करना रहता कितना बढ़िया रहता, 3 2 में टूटता। लेकिन किस विधि से हल करना है इसको, पूर्ण वर्ग विधि से। किस विधि से हल करना है इसको, पूर्ण वर्ग विधि से। तो थोड़ा सा जटिल है कि नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। यहां पर अगर कोई ऐसा अंक आ जाए जिसका वर्गमूल निकल सकता है, वर्ग किया जा सकता है, तो वो अंक काम आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोनो संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर 3 आ जाए। जब ऐसा आ जाएगा, लिखना बंद करो, जब ऐसा आ जाएगा तो यहां जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ
3 से भाग देने पर, दो तरीका है, या 3 से भागा दे दीजिए, नहीं तो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दीजिए। 3 से भागा दीजिएगा तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 बटा 0 बराबर 0 बटा 3 ना बटा 3 बराबर 0 बटा 3। ये 3x² बटा 3 प्लस 5x बटा 3 अब प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। 3 से 3 कट गया, x² प्लस 5 बटा 3x अब प्लस 2 बराबर 0। अब ये आ गया ना बिना गुणांक के, ऐसा भी आया कि स्क्वायर में बदल सकते हैं। अब यहां से इसको बदलेंगे, कैसे बदलाएगा? x² तो सही है, 2ab फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस 2ab प्लस b²। हमें इसको 2ab में बदलना है। तो 2ab में बदलने के लिए 2ab, ध्यान देना, a² प्लस 2ab प्लस a² हमारा आ गया है। अब हमें लाना है 2ab, 2 आ गया ना, 2 a की जगह यहाँ पे x। अब गुणा करेंगे इसका, 2 में x। अब ऐसा चीज से गुणा करना है कि गुणा करने पर ई वाला चीज आए, 5 बटा 3x। इसके लिए हमें कुछ करना पड़े, चाहे गुणा भागा जोड़ घटाओ। अब ध्यान से देखोगे 5 बटा 3 है, तो हमें 5 बटा 3 रख देते हैं, लेकिन गड़बड़ हो गया। गुणा करेंगे तो 10 बटा 3 हो जाएगा। हमें ये 2 नहीं चाहिए, तो हेजा नीचवा ऐसा कुछ रखते हैं कि 2 कट जाए। देखो 3 2 नीके आ गया 5 बटा 3। बुझा गया कैसे हुआ? यहां पर देखो a² होता है 2ab, यानी कि जो यहीजा रहता है वो करे यही स्क्वायर होता है। जो यहां रहता है उसी का स्क्वायर होता है। तो यहीजा कौची है 5 बटा, तो ये हो जाएगा 5 बटा 6 का स्क्वायर। अब देखो 5 बटा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। अरे 5 बटा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 कैसे आएगा रे? 25 बटा 36 ना आएगा? तो 2 नहीं आएगा, तो ये बेसी हो गया, ये ज्यादा हो गया। आप किसी को 10 रुपया दीजिए, तुरंत जाके मांग लाइए, बेचारा जैसा गरीब पहले था उसने ना गरीब रह जाएगा वो। हम 5 बटा 6 दिए इसको, लेकिन इतने घटा दिए, कोनो अंतर पड़ा? अब प्लस 2 बराबर 0। पता चला क्या क्या किए? अब ध्यान से देखो, ये इतना फार्मूला पे आ गया है। कौची का फार्मूला? a² प्लस 2ab प्लस b²। बोलोगे ई, देखो इसको कैलकुलेशन करोगे तो दोबारा इतने आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है, कट जाएगा। ये कट जाएगा 3 से, x² है जा 5 बटा 3x प्लस 2 है, एक्स्ट्रा दिख रहा है, लेकिन ये सब कट कुट के उतने आ जाएगा, कोनो ज्यादा नहीं है। हम इसको काहे लाए हैं? सूत्र पे लाने के लिए। हाथना से एगो फॉर्मूला बन जाएगा, x प्लस 5 बटा 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -25 बटा 36 प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों को उधर भेज दीजिए। x प्लस 5 बटा 6 का स्क्वायर बराबर 0 प्लस 25 बटा 36 माइनस 2। x प्लस 5 बटा 6 का स्क्वायर बराबर 36
25 माइनस कुछ गलती हो गया, 3 दूनी के 6 आए, अरे कुछ गलती हुआ है? गलती हुआ नहीं जी, हे में के बटा कहाँ गइल ना, हे करा के कहीं नहीं करा के नहीं, हे करा में के उड़ा देनी ना, समझ में आया? आए माइनस में आने लगा था, अब ये बढ़ती आई 36 3 से 12 बार में बार दूनी के 24 एक्स प्लस 5/6 का स्क्वायर बराबर 1/36, स्क्वायर हटेगा तो इन्हें वर्गमूल आएगा, एक्स प्लस 5/6 बराबर रूट 1/36, वर्गमूल में से प्लस माइनस दोनों में निकलता है, 5/6 बराबर 1/6, ये प्लस माइनस में ये 5/6 होने जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 1/6, ये हो जाएगा -5/6, एक्स बराबर एलसीएम हो जाएगा 6 प्लस माइनस 1 माइनस 5, एक बार प्लस में रखिए एक बार माइनस में, एक्स बराबर +1 माइनस 5/6, एक्स बराबर -1 माइनस 5/6, एक्स बराबर -4/6, एक्स बराबर -6/6, कट जाएगा 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, एक्स बराबर आ गया -2/3 और -1। ये है अपना पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला। बात समझ में आया कैसे हुआ? ही नहीं आया? अभी क्वेश्चन बनवाएंगे तो समझ में आएगा। हमारा कहने का मतलब ये था कि अगर यहाँ पर 4x² रहता ऐसे, तब हम इसको डायरेक्ट लिखते 2x², इसको हम भागा नहीं देते, लेकिन ये 3 आ गया, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा जिसका हम वर्ग नहीं कर सकते हैं, तब उसको भागा देके क्या कर देंगे, वहां से हटा देंगे। ना समझ में आया? अरे आएगा समझ में। देखो अब यहाँ पे चलते हैं इस द्विघाती सूत्र के पास। क्या हम a का स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ a से भाग देने पर, दोनों तरफ a से भाग देने पर ax² प्लस bx प्लस c बटा a बराबर 0/a, ax² बटा a प्लस bx बटा a प्लस c बटा में a बराबर 0 हो जाएगा, a से a कट जाएगा, x² प्लस b/ax प्लस c/a आ गया। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से लाओ, x² प्लस 2 गुना x गुना, अब हमें लाना है b/a, हेकर गुणा करने पर को वो b/a आएगा, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा b/2a, क्योंकि 2 से 2 कटेगा, b/ax, अब b/2a यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे होता है उसी का स्क्वायर होता है, तो b/2a का स्क्वायर माइनस b/2a का स्क्वायर प्लस c/a बराबर 0। एक बार जोड़े और एक बार घटाए, ये फॉर्मूला पे आ गया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस b² बटा नहीं माइनस b² बटा 4a², इसका स्क्वायर कर रहे हैं, अब प्लस c/a बराबर 0, इधर लेके जाइए, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 प्लस b² बटा में 4a² माइनस c/a,
एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम हो जाएगा 4a²। 4 स्क्वायर होगा ना। और यहाँ पर 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कटा b² ए से ए कट जाएगा -4ac या स्क्वायर हटेगा एक्स प्लस बी बाई 2a बराबर रूट b² माइनस 4ac या बटा में 4a² या एक्स प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस ये हो जाएगा केवल b² माइनस 4ac या बाटा में हो जाएगा 2a, क्योंकि इसका तो वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 आए का इसका नहीं निकला ना। अब इसको इधर लेके चले जाइए, तो ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में x बराबर माइनस बी बाई 2a अब प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा में 2a x बराबर एलसीएम हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac। यही सूत्र वह है। पूछना है कुछ हो? हाँ